गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, है ना। और अपने एजुकेशन को लेके सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स, ठीक है ना, हम लोग बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम कर रहे हैं या कम हो पा रहा है, ठीक है ना। या ऐसे को सिलेबस को भी मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कम कर पा रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? थोड़ी सी बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचा दूँ, है ना। और रही बात और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करा दूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको खुद बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मैथमेटिक्स का जो हिसाब किताब है वो टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। डू हार्ड वर्क एंड डू मैक्सिमम प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है ना, जिससे आपको कॉन्सेप्ट का भी क्लियरनेस हो जाए, क्लियरिंग आपका हो जाए अच्छे से। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आएंगे कि इस टॉपिक से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो हम जो है पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। तो एरिया रिलेटेड टू द सर्कल कंप्लीट हो गया, उसके पहले टेंजेंट टू द सर्कल कंप्लीट हो गया था। मतलब कि ये हुआ कि ज्योमेट्री का एक सेक्शन बचा हुआ है, वो है ट्रायंगल और उसका कॉन्स्ट्रक्शंस, ठीक है ना। उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इधर जो कैलकुलेटिव वे में टॉपिक है वो हम फटाफट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो नया चैप्टर है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ठीक है ना। सरफेस एरिया वॉल्यूम आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था। उसमें भी आपको क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ पे क्या एडिशनल हो रहा है, यहाँ आपको स्फेयर भी पढ़ना पड़ेगा और मे भी फर्स्ट टर्म भी है ना। कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं लेकिन हम सारी चीज़ें बताएंगे। बट आपको क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ CBSE रूल्स एंड रेगुलेशन सॉल्व करना। यहाँ से मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए एक चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, जो इसमें है क्यूबाइड में कितने फॉर्मूले थे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। CUB, एक मिनट में मैं स्क्रीन देखूँ, CUBOIB क्यूबाइड, ठीक है ना। आपको एक बात सब पता ही है, बनता कैसे है बच्चे, टू रेक्टेंगल के हिसाब किताब से, ठीक है ना। ये देखो, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया। ये देखो हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। इसके बारे में मैंने विशेष चर्चा की थी क्लास 9th में और मैंने आपको बताया था ये एक्चुअली कैसे है। इसको समझना है तो अपने घर का कोई रूम ले लो और उसको समझ लो और किसी एक सरफेस पे आप उसको सेंटर मान लो, ठीक है ना। और वहाँ से आप एक्स वाई जेड के बारे में बात कर सकते हो। इस पर विशेष बात नहीं करनी है, ठीक है ना। तो देखो ओ ए को हमने मान लिया है L, ओ बी को हमने मान लिया है B, ठीक है ना। जो इससे जुड़ा हुआ पार्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने मान लिया है H, ठीक है ना। देखो इसमें कितने चीजें आएंगी वो देखो, V फॉर वैल्यूम, ठीक है, VO, चलो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, VOLUME, वैल्यूम का मतलब क्या हो बच्चे, LVH, ठीक है ना। आइए दूसरा जो है बच्चे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपको पता है 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। और क्या बच रहा है बेटा, बोलो, और कुछ बच रहा है? इसी को सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, ये आप समझो, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये हो गया वैल्यू। दूसरा है डायगोनल्स। हाउ मेनी डायगोनल्स बच्चे आपको पता ही होगा, मैक्सिमम कितने होंगे, 4। उनका लेंथ क्या होगा, √L² प्लस B² प्लस H², ये हो गया डायगोनल की लेंथ, ठीक है ना। अब देखिए एरिया ऑफ द 4 वॉल क्या होगा, एरिया ऑफ द 4 वॉल मतलब क्या हुआ, कमरे का रूफ छोड़ दिया गया और कमरे का फर्श छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो बचा क्या, लेफ्ट वॉल, राइट वॉल, है ना, और उसके बगल वाली वॉल और उसके बगल 4 दीवार हो गए। तो एरिया ऑफ 4 वॉल जो होगा वो ये होगा 2 टाइम L प्लस B इंटू H, ठीक है ना। बात समझ में नहीं, तो क्या बचा, LH बचा और BH बचा। कितने दीवार है, 4, तो 2 LH हो गया और 2 BH हो गया, ठीक है ना। तो इतने सारे फॉर्मूले थे क्यूबाइड के, ठीक है। तो ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा था। यहाँ पे जो हिसाब किताब बन रहा है, यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे कॉम्बिनेशन फिगर का बनेगा, जैसे क्यूबाइड को क्यूब के साथ जोड़ दिया, क्यूबाइड को सिलेंडर के साथ जोड़ दिया, क्यूबाइड को
क्या कहते हैं, सर्कल के साथ जोड़ दिया, हेमिस्फेयर के साथ जोड़ दिया, स्फेयर के साथ जोड़ दिया। यहाँ कॉम्बिनेशन की बात करें, लेकिन पहले कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले एक बार आप लोग सारी चीज़ें एक बार फिर से अलग अलग पढ़ लो, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दिस इज क्यूबाइड, इतना पूरा क्वेश्चन था, और इतने ही फार्मूले हमारे लिए किसके बनेंगे बच्चे, क्यूब के बनेंगे। किसके बनेंगे, क्यूब के बनेंगे। तो CUBE, बात समझो, CUB, क्यूबाइड बिकम्स क्यूब व्हेन L = B = H। मान लो A मान लिया, से A, तो साइड क्या हो जाएगी बच्चे, A, तो B क्या स्टैंड करेगा, A × A, क्या हो जाएगा, A क्यूब। टोटल सरफेस एरिया TSA 2 टाइम LB + BH + HL था, तो तीनों इक्वल है ना, तो 2 क्या, A² + क्या बन जाएगा, 3A² × 2। तो TSA क्या हो गया बच्चे, मेरे को एक फार्मूला याद है, दूसरे फार्मूले को आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्या हुआ, डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या था बच्चे, √L² + B² + H²। तीनों इक्वल है ना, तो क्या होगा, A² + A², ठीक है ना, इक्वल टू 3A²। बाहर निकालो, क्या हो जाएगा, √3। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा बच्चे, √3 × ये फॉर्मूला होगा। और दूसरा जो बन रहा बच्चे, एरिया ऑफ 4 वाल, एरिया ऑफ 4 वाल क्या होगा, आप समझो, 2 टाइम L + B × H था, वैल्यू पुटअप कर दो, 2A + A × A, A + A 2A, 2A × 2 4A², मतलब क्या होगा, 4 साइड। तो क्यूबाइड और क्यूब के बारे में इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। इस पर आपके क्वेश्चंस भी मैंने कराए हुए हैं, यहाँ भी मैं 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना, जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस करो। आगे देखो बच्चे, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसको आप पॉज करके लिख देना बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आपको सारी चीज़ें बनी रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चे, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सारी बातें पता है इनके बारे में। राइट की बात कर रहा तो बेस हमारा 90 डिग्री बनेगा, ये हमारा R ही, ये हमारा H है। तो V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, क्या होगा, πr² H। यहाँ पे CSA की बात करूंगा तो ये 2πr × H, क्या बनेगा बच्चे, 2πrH। TSA की बात कर रहा, TSA की बात करूंगा, CSA + 2 टाइम सरफेस एरिया, मतलब ये 2 टाइम एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे लिखो, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब एक एरिया इसकी, एक एरिया इसकी, क्या बनेगा, 2πrH + 2 टाइम πr², 2πr कॉमन, क्या बचेगा बच्चे, H + R, TS। और कोई बच रहा है नहीं, वॉल्यूम हो गया, CSA हो गया और TSA, ये सारी चीजें थी। एक हॉलो बनता है, हॉलो के बारे में आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप लोग करके आइएगा, कि मैं इसको पढ़ा रखा हूँ, ठीक है ना। ये मान लो स्मॉल r है, ये हमारे पास कैपिटल R है, H हमारा कभी बदलेगा नहीं, चलो मैं लिखवा देता हूँ, फॉर्मूला ही लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें हैं, आप इस पर बात करते हैं, इसका भी फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में और पूछा भी जा सकता है, बिना फार्मूले के आप क्वेश्चन नहीं करें। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, HOLLOW हॉलो सिलेंडर की बात कर लूँ, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, देखो एंड की बात करूँ, नीचे वाले की बात करूँ, क्या बनेगा, भाई एरिया की बात करूँ तो देखो एरिया ऑफ ईच एंड क्या होगा, देखो फटाफट, एरिया ऑफ ईच एंड क्या होगा भाई, बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटा सर्कल का एरिया, बात समझ लो, πR² माइनस, ठीक है। वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम की बात कर लूं तो बड़े माइनस छोटा, मतलब πR² H माइनस πR² H। तो क्या कॉमन है भाई, πH कॉमन है,
क्या बनेगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर। तो ये वैल्यू हो गया। सी एस ए की बात कर लूँ, सी एस ए की बात करूँ, कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ, तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया, बात समझो, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो ये प्लस ये हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चे, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2 पाई एच कॉमन है, क्या बनेगा बच्चे, एच प्लस। ये क्या हुआ, इसका हॉलो की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, हॉलो की बात कर रहा हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से डिस्कस करना है। टीएसए की बात कर लूँ, चलो इंपॉर्टेंट है, टीएसए की बात कर लूँ। टीएसए में क्या है ये समझो पहले। टीएसए की बात करूँ तो सीएसए प्लस, सीएसए मतलब ये, क्यों, सीएसए हो गया प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ ईच एंड, यही है ना। तो सर्कल को बाहर करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, बीच वाला क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, इसको आप लिख लो एक बार, मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप इसको लिख लो, ठीक है ना। चलिए क्या बन के आएगा, देखो जिसकी हमें जरूरत है वो मैं नहीं मिटा रहा। टीएसए इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बेसिक तो आप यही याद करो, बेसिक तो आप यही याद करो, बड़ा प्लस छोटा प्लस 2 टाइम, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसी को अगर सिंप्लीफाई करा जाए, देखो यहाँ पे क्या कॉमन भाई, 2 पाई एच कॉमन है, क्या बचेगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई यहाँ कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस आर, मतलब क्या बनेगा, आर प्लस आर माइनस आर। कुछ कॉमन दिख रहा है, आर प्लस आर कॉमन दिखा, आर प्लस आर कॉमन दिखा, तो हमारे पास क्या बचा भाई, देख लो, आर प्लस आर कॉमन बचा, तो 2 पाई एच प्लस 2 पाई भी तो है कॉमन, सॉरी 2 पाई भी तो कॉमन है, तो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे, तो 2 पाई कॉमन, आर प्लस आर, यहाँ क्या बचा, एच प्लस आर माइनस, ये है भाई टीएसए आप हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो आज 2 हो गए हैं, 2 क्या आज 3 हो गया है, 3 इन द सेंस हो गया, आप समझो क्यूबाइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। अब आपको इन तीनों के बेसिस पे क्वेश्चंस करना है, जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछो, ठीक है ना। बेसिक चीज़ें जो 9th क्लास की वो रिवाइज कर लो, 10th क्लास के क्वेश्चन हम करवाएंगे, लेकिन अभी हम आपको कोन बताएंगे और क्या कहते हैं स्फेयर बताएंगे और फ्रस्टम बताएंगे, सारे फार्मूले क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल इसको तैयार करो अच्छे से, फार्मूले कैसे कैसे लिखा जाता है, कैसे कैसे समझा जाता है, ठीक है ना, ये आप सीख लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।